नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर। हमारी 5 भागों की विस्तृत सीरीज़ के बाद मुझे कई साथी अधिवक्ताओं और दर्शकों के संदेश मिले कि सर कानून की धाराएं और अदालती प्रक्रिया तो समझ आ गई, लेकिन जब व्यवहारिक रूप से हमारे सामने कोई केस आता है, जैसे किसी गांव या मोहल्लों का सालों पुराना सार्वजनिक रास्ता किसी ने ब्लॉक कर दिया हो, तो ज़मीन पर तत्काल कार्रवाई के लिए आवेदन कैसे लिखें और सही कानूनी मंच यानी लीगल फोरम जो है वो कौन सा चुने, कहाँ पर जाएं और कहाँ पर किसे चुनें और कहाँ पर सही होगा। इसलिए आप सभी की डिमांड पर यह विशेष बोनस हाजिर है, बोनस भाग हाजिर है वीडियो का। और आज के इस वीडियो हम बात करेंगे कि सार्वजनिक रास्ते पर भूमि पर जो अतिक्रमण किया हुआ है किसी के द्वारा उसके खिलाफ आवेदन कैसे ड्राफ्ट करें, कैसे लिखें और लिखते समय किन बातों पर ध्यान रखें, कौन ऐसी बातें हैं जो हमें मिसिंग नहीं होनी चाहिए, और सीओ कोर्ट बनाम एसडीएम कोर्ट में से कहाँ जाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, आपने समझ गया कि यह वीडियो इतना खास क्यों होने वाला है कि आप जब आवेदन देंगे तो आवेदन कहाँ देंगे, आवेदन में मुख्य बातें क्या क्या शामिल होगा। मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा। आप आम नागरिक हो या लॉ के स्टूडेंट हो, जब कभी भी आपके भी एरिया में, गांव मोहल्ले में कोई ऐसा रास्ता जो सार्वजनिक है या कोई ऐसा जगह जो सार्वजनिक है उसको कोई भी अतिक्रमित कर लेता है, वो अपने अंदर में कर लेता है, इसका उपयोग करने लगता है, वो घेर लेता है, सीधी भाषा में समझे तो आप भी समझ सकते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि सही कानूनी मंच का चुनाव, यानी हम कहाँ जाएं, सीओ कोर्ट में जाएं या एसडीएम कोर्ट में जाएं, कब कहाँ पर जाना चाहिए। जब भी किसी सार्वजनिक रास्ते, जैसे कोई 50 साल पुराना आम रास्ता हो, वहाँ आना जाना सबका करता हो, गांव के लोग करते हो, मोहल्ले के लोग करता हो, और उसे अचानक किसी दबंग द्वारा दीवार खड़ी करके या मिट्टी डालकर बंद कर दिया जाता है। गांव घर में तो होता है कि बांस के बने हुए भी बहुत सारे बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, कहीं गड्ढा खोद दिया जाता है या तो कहीं ऊंचा कर करके मिट्टी भर दिया जाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं अवरुद्ध कर दिया जाता है। तो एक वकील के रूप में आपके पास 2 मुख्य रास्ते हैं। आप बिना वकील का भी आप स्वयं ये काम भी कर सकते हैं। यदि आप आम नागरिक हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि आम नागरिक यदि जागरूक रहे तो आप जो है कानून का सही सही फ़ायदे उठा सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अंचल अधिकारी का न्यायालय सीओ साहब के यहाँ आप बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 के तहत केस फाइल करते हैं। यह एक लंबी और मुकम्मल प्रक्रिया है जहां पर कि ज़मीन की नापी से लेकर के टाइटल की जांच तक सब कुछ गहराई से होता है। अगर मामला अस्थायी प्रकृति के अतिक्रमण, जैसे कि पक्का मकान, बाउंड्री है वो कहीं ना कहीं ईंट से जोड़ा हुआ है, ईंट सीमेंट से है, तो सीओ कोर्ट सबसे मुफीद है। बात करता हूँ एसडीएम कोर्ट का, तो वहाँ अगर मामला बहुत गंभीर है, रास्ता ब्लॉक होने से पूरे गांव या मोहल्ले का आना जाना पूरी तरह ठप हो जाता है, तो शांति भंग होने की आशंका होती है, तो तत्काल राहत के लिए सीआरपीसी की 133 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो उससे संबंधित धारा है उसकी बात करें के तहत पब्लिक न्यूसेंस का मामला एसडीएम के समक्ष उठाया जाता है। यहाँ से तुरंत अंतरिम आदेश जो है वह जारी कराकर रास्ता खुलवाया जा सकता है। लेकिन जब आप आवेदन देंगे तो आवेदन में मेन बातें देना है, मुख्य बातें देना है, वो मैं आगे बताऊंगा। आप वीडियो पूरे रहिए, बने रहिए, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो अब बात आ जाती है कि एसडीएम साहब जो है कैसे आपको आदेश करेंगे कि ताकि जो आदमी उस आम रास्ता को ब्लॉक कर चुका है, अपने अंडर में कर लिया है, तो आप उसे खुलवा दें। तो दूसरी नंबर बात आ जाती है कि आवेदन ड्राफ्ट करते समय किन 4 बातों पर ध्यान दें। चाहे आप आवेदन अंचल अधिकारी सीओ साहब को दे रहे हो या अनुमंडल पदाधिकारी को दे रहे हो, तो आपकी ड्राफ्टिंग इन 4 बातों पर अनिवार्य है, अन्यथा केस कमज़ोर हो सकता है। मैंने आपको बताया कि आप यदि खुद जागरूक नागरिक बन जाते हैं तो आपको किसी के पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी वकील से आपको रखना पड़ेगा। आप स्वयं ही यह काम कर सकते हैं और आप अच्छा ड्राफ्टिंग कर पाओगे यदि आप वीडियो पूरा देखोगे। सबसे पहले जानते हैं कि आप आवेदन में क्या शामिल करेंगे।
भूमि का सटीक विवरण। आवेदन में केवल यह लिखना काफ़ी नहीं है कि रास्ता बंद कर दिया गया है। सीधी सी बात है, रास्ता बंद कर दिया गया तो आपके गांव मोहल्ले में बहुत सारे रास्ता होगा। आपको इस सार्वजनिक भूमि का रास्ते का, यानी जो रास्ते आपके बंद किया गया है, किसी के द्वारा अतिक्रमित कर लिया गया है, तो उसमें साफ साफ देंगे कि आप अपने गांव का नाम, कौन सा मौजा में पड़ता है, कौन सा थाना में पड़ता है, थाना नंबर क्या है, वो हो गया आपका एड्रेस, जो कि आप आवेदन के सबसे लास्ट में देंगे। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि भूमि का सटीक विवरण, तो भूमि जो है मौजा लिखिए, थाना लिखिए, थाना नंबर लिखिए, मौजा लिखिए, किस मौजा में ये ज़मीन पड़ता है, वो कौन सा थाना के अंतर्गत आता है, अंचल क्या है, खाता नंबर, खेसरा नंबर। सही। और यदि आपके गांव का दे रहे हैं तो मेन रूप से थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर वो ज़रूर दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो बहुत अच्छे से, रास्ता इस तरह से है कि सब जगह अवरुद्ध नहीं किया हुआ है, तो आप चौहद्दी भी लिख के डाल सकते हैं। चलिए आगे सबसे महत्वपूर्ण जो बातें करते हैं वह है चौहद्दी, जिससे ये पता चलेगा कि कहाँ तक की ज़मीन जो है कौन सा रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। तो बाउंड्री स्पष्ट रूप से लिखी हुई रहनी चाहिए। ख है रास्ते का, नेक्स्ट जो है वह रास्ते का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसीलिए दिया जाता है कि ताकि ये पता चले कि वह जो रास्ता है वह कब से बना हुआ है। ऐसा तो नहीं कि वह अतिक्रमित किया हुआ है और उस ज़मीन को आप रास्ता बना करके उसे मान करके कहीं न कहीं अवरुद्ध दिखाना चाहते हैं। अगर वो रास्ता बहुत पुराना है तो आवेदन में साफ तौर पर दर्ज करें, यह रास्ता पिछले 50 साल या अधिक वर्षों से बिना किसी रोक टोक के आम जनता, मवेशियों, वाहनों के आवागमन के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह आपका आवेदन का ही एक पार्ट है जो मैंने आपके स्क्रीन पर दिया है। कानून में लंबे समय से चले आ रहे सार्वजनिक उपयोग को बहुत महत्व दिया जाता है। यदि ऐसा हो कि कभी भी वेरिफिकेशन होगा, स्पॉट पर जा कर के जाँच होगी, इंक्वायरी होगी, तो भी आपको पता चल जाएगा, उनको भी पता चलेगा ऑफिसर को कि हाँ ये रास्ता बहुत पुराना है, इसके चौहद्दी में भी दिया गया है और अगल बगल वाले की चौहद्दी में दिया गया है। तो यह जो सेंटेंस मैंने आपको दिया है कि यह रास्ता इतना पुराना है, यह आपको डालना है। अब नेक्स्ट आइए कि अतिक्रमण का सटीक प्रकार और तारीख लिखिए कि वह कब से अतिक्रमण किया है। तो उसमें साफ साफ दीजिए कि विरोधी पक्ष यानी जिन्होंने अतिक्रमित किया है वो कैसे रास्ता रोका, उसे साफ साफ लिखिए। कैसे लिखिएगा सो देखिए, दिनांक अमुक को, यानी दिनांक इतने तारीख को विपक्षी, उनका नाम दीजिए और उनके नाम के साथ उनका पिता का भी नाम दीजिए, उनका उम्र दीजिए, कहाँ का रहने वाला वो भी दीजिए, द्वारा उक्त सार्वजनिक रास्ते पर अवैध नींव खोद गई, चार दीवारी दी गई, कांटेदार तार घेर दिया, जो हुआ उसमें से कोई एक देंगे। जनता का रास्ता पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। इसी सेंटेंस को आप अच्छे से फॉर्म में लिख करके रखिए। अब है कि आपने बता दिया कि यह इतने दिनों से चले आ रहा था, किसने अवरुद्ध कर दिया है। अब एक ठोस साक्ष्य भी दीजिए, क्योंकि आप ठोस साक्ष्य नहीं दीजिएगा तो लोग को ये, ऑफिसर को ये पता नहीं चलता है कि सच में किसी व्यक्ति ने अवरुद्ध किया है। अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जरूर नथी करें, यानी अटैच कर दें। मौके के साफ तस्वीर, संभव हो तो उस क्षेत्र का सरकारी नक्शा जिसमें वह रास्ता प्रदर्शित हो, पुराना मिल जाएगा आपको। प्रभावित ग्रामीणों और मोहल्ले के लोगों का हस्ताक्षर, उस गांव के मोहल्ले से जो उस रास्ते से आना जाना करता है, अगल बगल वाले का एक कंटिन्यू 1 नंबर 2 नंबर कर करके हस्ताक्षर लीजिए। अब तीसरी बात आ जाती है कि व्यवहारिक ड्राफ्टिंग का एक छोटा सा फॉर्मेट दिया हूँ मैंने, तो मुख्य बातें बताएं कि क्या आप शामिल करेंगे। साफ साफ लिखिए, समक्ष में, यदि समक्ष नहीं लिखते सेवा में भी लिख सकते हैं। श्रीमान अंचल अधिकारी को देते हैं तो उनको लिखिए, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को उनको लिखिए, अंचल का नाम लिखिए, अनुमंडल का नाम लिखिए, जैसे जो भी आपका जिला लिखिए। उसके बाद विषय में लिखिए कि मौजा, जो आपका मौजा पड़ता है वो लिखिए, खाता खेसरा नंबर लिखिए, स्थित पुराने सार्वजनिक रास्ते से अवैध अतिक्रमण हटाने एवं कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में सटीक में से दीजिए विषय। उसके बाद आप डिटेल में यहाँ लिखेंगे साफ साफ, महाशय सविनय निवेदन पूर्वक यह है कि सभी आवेदकगण, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, ग्राम गांव का नाम दीजिए, क्या अस्थायी निवासी हैं, उक्त वर्णित खेसरा की भूमि सरकारी, गैर मजरूह या आमरास्ता श्रेणी में आता है, जिसका उपयोग पिछले कई दशकों जो भी है आप दे सकते हैं, 50 साल, 100 साल या 60 साल से पूरे गांव आने जाने के लिए करता आ रहा है। विगत कुछ दिनों से विपक्षी नाम दीजिए,
उन नाम के साथ उनके पिता का नाम दीजिए और कहाँ का रहने वाला है वो भी दीजिए। साकिन करके लिखिए कि जैसे राम पिता श्री दशरथ साकिन, वहाँ का रहने वाले पूरा दीजिए। अवैध रूप से किस तरह से बाउंड्री वॉल दिया है या अवरुद्ध किया है वो भी लिखिए खड़ा करके। इसे पूरी तरह बाधित कर दिया गया है जिससे सामाजिक शांति भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और भी आपको यदि कुछ करता है तो वह भी आप दीजिए, जो भी उसके द्वारा उस स्थान पर किया जाता है। लास्ट में लिखा तो श्रीमान से निवेदन है कि कार्रवाई करने की कृपा की जाए, और यदि वहाँ पर सिचुएशन बेस आपको और ज़रूरत पड़ती है तो उसी तरह आप सेंटेंस को ऐड कर दीजिए। तो साथियों, इस बोनस भाग के हमारे साथ हमारी बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम की ये पूरी सीरीज़ व्यवहारिक रूप से संपन्न होती है एक अधिवक्ता के रूप में। जब आपकी ड्राफ्टिंग मजबूत होगी तो सामने वाले जब पढ़ते हैं तो वो भी समझ में आ जाता है जल्दी से, और आपको सही फॉर्म की जानकारी होगी तो आप अपने क्लाइंट को बहुत जल्दी ही सटीक न्याय दिला पाएंगे। और यदि आप आम नागरिक हैं तो खुद ही पैसे बचा सकते हैं और आप खुद वह काम कर सकते हैं। अगर आपको हमारी यह पूरी सीरीज़ कोर्ट रूम टिप्स या बोनस वीडियो पसंद आया है हो तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने कानूनी ग्रुप्स में इसे शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कानून की ऐसी व्यवहारिक जानकारियाँ आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।